राधा, सब कुशल तो है? मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक? आपको कैसे पता? मुझे? अरे मुझे तो कन्याओं के विषय में बहुत ज्ञान है। क्या? अर्थात ये कि मैं विवाहित हूँ ना, इसलिए। सच? कहाँ है आपकी पत्नी? मेरी पत्नी? वो तो मुझसे रूठ गई। तो क्या रूठ के मायके चली गई? नहीं नहीं, वो मायके क्यों जाएगी? मुझे घर से निकाल दिया उसने। अब देखो ना, हमारे विवाह की वर्षगांठ आने वाली है और ऐसे समय में उसने मुझे स्वयं से दूर कर दिया है। और अब अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए मुझे एक ऐसा दुर्लभ मोती ढूंढना होगा जो दो प्रेमियों के प्रेम को परिपूर्ण करता, जो दो प्रेमियों को समीप लाता। प्रेम का ऐसा कोई मोती होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम वास्तविक नहीं, भ्रम, छल है। प्रेम में मोती नहीं, केवल छल मिलता है, केवल छल। राधा सुनो तो। राधा तो कृष्ण से सचमुच बहुत रुष्ट है, ये तो नहीं मानेगी। परंतु ये अगर नहीं मानी तो इन दोनों का मिलन कैसे होगा? और इनका मिलन नहीं हुआ तो मैं वापस कैलाश कैसे लौटूंगा? लगता है बहन गौरी की चुनौती महंगी पड़ने वाली है महादेव। प्रतीत तो ऐसा मुझे भी हो रहा है नारायण, परंतु जब चुनौती ले ली तो उसे पूरा भी करके दिखाऊं। अच्छा, और आप इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे महादेव? वो तो पता नहीं, परंतु जब राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी में सहायता करने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है तो उसे हाथ से भला कैसे जाने। और फिर यहाँ प्रश्न गौरी को दिए मेरे वचन का भी तो है। अब तो मैं दो प्रेमियों का मिलन करवा कर प्रेम के उस दुर्लभ रत्न को प्राप्त करके ही रहूंगा। एव मस्त। चलो राधा, अब क्या तुम इस चंद्रावली को विजयी होते देखना चाहती? ये प्रेम में प्रतियोगिता है, मैं कदापि किसी को विजय नहीं होने दूंगी। उचित है। आओ। कृष्णा 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 कृष्णा। राधा से शिवलिंग क्यों नहीं बन पा रहा? नारायण ही जाने आ रहे। ध्यान से देवी राधा, आप तो जगत जननी हैं, सारे संसार में प्रेम का सृजन करती हैं, तो शिवलिंग की रचना कोई बड़ा कार्य नहीं आपके लिए। भावना तो मेरी सदा यही रहती है राधे कि हर बार तुम ही जीतो, किंतु ये द्वंद्व तुम्हारी ईर्ष्या से है। ना चाहते हुए भी मुझे ये जीतना ही होगा। और इस प्रकार संपूर्ण हुआ हमारा शिवलिंग। और हमारे आज के विजेता हैं कृष्ण और चंद्रावली। हे
क्या बात है, आप अपनी जीत से प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि जीत अभी पूरी नहीं हुई महादेव। अच्छा सुनिए, देखिए शिवलिंग तो मैंने बना दिया है, किंतु त्रिपुंड का तिलक बनाना मुझे नहीं आता। तो वैसे देखा जाए तो मेरी जीत तो अधूरी हुई ना। अब चंद्रावली, तुम्हें आता है ये तिलक बनाना? नहीं, वो तो मुझे भी नहीं आता बनाने। अरे अब क्या करें? किंतु मेरी राधा तो वो तिलक बहुत ही सुंदर बनाती है। अच्छा, सच में राधा तुम तिलक बना सकती हो? तो राधा तनिक सहायता करो ना मेरी इस जीत में। हाँ राधा, सहायता करो ना मेरी, मैं जीत जाऊंगा। जब मैं तुमसे पूरा होता हूँ तो मेरे आराध्य का श्रृंगार तुम्हारे बिना कैसे पूरा होगा राधे? आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगी महाशिवरात्रि की कहानी की वो झलकी, जहां देवी पार्वती से विवाह करने पहुंचे हैं महादेव अघोरियों की बारात लेकर। महादेव कैलाशपति के संग विराजे गौरी, पार्वती संग पावन परिणय में है बंधे अघोरी। भस्म लगाए भांग में डूबे नाचे आज बराती, नाचे आज बराती, देखो नाचे आज बराती। जब देवी पार्वती की माता श्री ने शिव जी का अघोरी रूप देखकर उनका तिरस्कार कर दिया था, अपनी कोमल सी पुत्री के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था, तब ब्रह्मा और विष्णु जी के समझाने पर ही वो मानी थी। और इस प्रकार हुआ था महादेव और देवी पार्वती का शुभ विवाह। ये सब हो क्या रहा है? झूठा ही सही, किंतु मेरी ही आंखों के सामने स्वयं मेरे प्रेम, मेरे कृष्ण का विवाह चंद्रावली से होगा और मैं देखती रहूंगी? नहीं, कदापि नहीं। बहुत निराश हो रहा था।
राधा कृष्ण को चंद्रावली के साथ नहीं, तुम्हारे साथ होना चाहिए था। किंतु आज यदि ये पूजा ही खंडित हो जाए तो शिवलिंग को खंडित कर दो, भंग कर दो उसे। तुम सही कहते हो आयन। चंद्रावली को मेरे मार्ग से हटाना ही होगा और ये मुझे ही करना होगा। ये केतकी का पुष्प है राधा। इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दो, वो स्वयं ही खंडित हो जाएगा। राधा, कोई ऐसा अनर्थ मत करना जिससे पछताना पड़े। यदि आज तुमने स्वयं को नहीं साधा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ कर दिया राधे। ये अचानक कैसा वातावरण, प्रलय जैसी स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? नारायण, जिस शिवलिंग में मैंने अपनी समस्त शक्ति प्रतिष्ठित कर दी थी, देवी राधा ने उसी शिवलिंग को खंडित कर दिया है। वातावरण में आई ये उग्रता उसी का परिणाम है और मैं भी शक्ति विहीन हो गया हूं। जानता हूं महादेव, इस ईर्ष्या के विकार के चलते व्यक्ति स्वयं के साथ साथ समस्त संसार को विपदा में डाल देता है। राधा ने भी आज कुछ ऐसा ही किया है। ये कैसा अनर्थ हो गया? अपनी शक्तियां उस लिंग से बांधकर उसके अपवित्र होने से महादेव अब शक्ति विहीन हो गए हैं। अब वो यहाँ कैसे लौट पाएंगे? देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।